श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धर्मानुरागी सज्जनों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में बृहद नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप प्रथम बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों को इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए आज 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण करने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा, धन धान्य, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकोनविंशतितमोऽध्यायः। सूत उवाचो इति ब्रुवाणं प्राचीनं मुनिमाह तपस्विनः, प्रीणयन्निव सुद्वाचा नारदो मुनिसत्तमः। किमुवाचोत्तरं ब्रह्मन् सुदेवं तपसां निधिं, प्रसन्नो भगवान् विष्णुस्तन्मे ब्रूहि तपोनिधि। श्रीनारायण उवाचो चित्तो मा वेदितो विष्णुं सुदेवेन महात्मना, प्रत्याह प्रीणयन् वाचा भगवान् भक्तवत्सलः। हरिरुवाचो द्विजराज कृतं यत्ते नैतदन्यं करिष्यति, न तद्वेति भवान् नूनं मेनाहं तुष्टिमाप्तवान्। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए नारायण ने नारद को अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया। हे ब्रह्मन, तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, उस कथा को आप सुनाइए। श्री नारायण बोले, सुदेव ब्राह्मण के ऐसे वचन को जब नारायण ने सुना तो हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको कोई दूसरा नहीं करेगा। तुम्हारे जिस कृत्य से हम प्रसन्न हुए हैं उसको तुम नहीं जानते। अभी जो यह मास गया है वह मेरा प्रिय मास पुरुषोत्तम मास था। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। हे तपोनिधे, उस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से बैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास प्राप्त हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हुए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। तुम्हारी तरह ऐसी साधना और कौन कर सकता है। तराजू के एक पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रख दिया जाए और दूसरे में पुरुषोत्तम मास को रखकर जब देवताओं के समक्ष ब्रह्मा ने दोनों का तोलन किया तो सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम मास भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से यह अत्यंत फल देने वाला कहा गया है। इसलिए हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि से रहित रहते हैं, वह लोग जन्म जन्मांतर तक दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय धन धान्य से युक्त भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ पर सवार होकर अपने बैकुंठ धाम को चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे अपने पुत्र सुखदेव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिससे हमारा पुत्र उठकर खड़ा हो गया। आश्चर्य है, ऐसा मास हमने कहीं देखा सुना नहीं था। इस तरह से आश्चर्य करता हुआ वह
ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह से पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण अपने पुत्र से प्रसन्न हुआ और पुत्र ने भी अपने कार्यों से अपने माता पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की। कर्म मार्ग में होने वाले फलों की इच्छा को त्याग कर भक्ति मार्ग में अपने पैर को रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास में अपने स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान को प्रसन्न करने लगा। वह सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष तक संसार के समस्त विषयों का उपभोग करके विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है, यज्ञ करने वालों को भी प्राप्त नहीं होता। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए लोग शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों का भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी पर पुनः आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध राजा हुए हो और यह आपकी पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी ही पटरानी है। पुरुषोत्तम मासस्य सेवनात् सकलर्दिभाग महिषीयम पुरा राजन गौतमी पति देवता एतत्ते सर्वमाख्यातम पृष्ठवान सियन मम सुखस्तु तव भूपालो पूर्वजन्मनिया सुतः। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने आपसे कहा। सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में सुखदेव नाम का आपका पुत्र ही था। हरि भगवान ने जिसे जिलाया था वह 12,000 वर्ष तक आयु को भोग करके बैकुंठ को चला गया। वहाँ वन के तालाब के समीप बड़ वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आया हुआ देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार अपने पिता को देखकर अत्यंत कृपा करके वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता तो मेरा बंधन होता। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। पुन्नाम नरकाद्यस्तु त्रायते पितरम सुतः इति श्रुत्यर्थ बोधोपि स्यादेवाद्यान्यथा ममो। आज मेरा यह श्रुत के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृढ़धनवा, इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा वह सब मैंने आपको कह करके सुनाया। पूर्व जन्म के आपके पुत्र ने ही आपको ज्ञान का उपदेश दिया है। अब मैंने सारी कथा आपको सुना दी है। अब मैं यहाँ से पाप नाशनी सरजी नदी के तट पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर अपने गंतव्य को जाते हुए वाल्मीकि ऋषि को राजा दृढ़धनवा ने प्रणाम किया। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे वाल्मीकि नोक्त दृढ़धनवोपाख्याने पुरुषोत्तम मास महात्म कथनम नाम 19तमोऽध्यायः। इस तरह से 19वां अध्याय संपन्न हुआ। आगे की कथा अगली वीडियो में लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। अब तक के लिए विराम। जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।